हेलो एवरीवन, आज हम लोग सीखेंगे समलंब और बहुभुज के क्षेत्रफल पर आधारित कुछ प्रश्न। तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ों को सीख लेते हैं। समलंब सबसे पहले समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं? ठीक है, जिस चतुर्भुज की दो भुजाएं समांतर हों तथा दो भुजाएं असमांतर हों समलंब चतुर्भुज कहलाती हैं। जैसे ये दो भुजाएं समांतर हैं और ये दो भुजाएं असमांतर हैं। मैं इनका नाम रख देता हूँ ए, बी, सी और डी, जिसमें ए और बी और डी और सी समांतर हैं। ए बी और डी सी क्या है? समांतर है। लेकिन ए और डी और बी और सी क्या है? असमांतर हैं। ए डी और बी सी क्या है? असमांतर है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है समलंब का क्षेत्रफल एक बटे दो समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। क्वेश्चन हमारा, एक समलंब का क्षेत्रफल 210 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। यदि एक समांतर भुजा दूसरी से दुगुनी हो तो दोनों समांतर भुजाएं ज्ञात कीजिए। यह हमारा समलंब चतुर्भुज है। देखिए, इसका क्षेत्रफल दे दिया 210 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका ऊंचाई दे दिया हमारा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कह रहा है कि यदि एक समांतर भुजा है, ये दोनों समांतर भुजाएं हैं, तो कह रहा है कि यदि एक समांतर भुजा दूसरी से दुगुनी हो तो दोनों समांतर भुजाएं ज्ञात कीजिए। मैंने मान लिया एक भुजा x है तो दूसरी भुजा दुगुनी होगी तो 2x हो जाएगा। अब इसे फार्मूले पर रख देते हैं। समलंब का क्षेत्रफल बराबर समलंब का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। मैंने एच लिखा है, मतलब हाइट यानी ऊंचाई। ठीक है, समलंब का क्षेत्रफल कितना दिया है? 210 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर 1/2 लिख लेंगे। समांतर भुजा कितनी है? x और 2x है, तो समांतर भुजाओं का योग यानी जोड़ कर लेंगे x + 2x। फिर हाइट कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसे हल करते हैं। 1/2 हो जाएगा गुणे x में जब 2x जोड़ेंगे तो 3x हो जाएगा। ठीक है, फिर गुणे 14 हो जाएगा और ये 210 सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा। ठीक है, अब दिया है यहाँ पर 2 और 14, तो 14 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 सते 14। अब दिया हमारा 3x गुणे 7 और 210 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसे हम लोग पंचांतर कर लेंगे। ठीक है, जब ये गुणे के रूप में है इधर जाएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 210/7 और ये हो जाएगा 3x। तो ये कैंसिल हो जा रहा है, 7 3 की 21 और 0 है तो 0 लगा देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब इस 3 को इधर पंचांतर कर देंगे। ये दोनों गुणा के रूप में है, तो जब पंचांतर करेंगे तो भाग के रूप में हो जाएगा। तो ये 30 है और ये पंचांतर होगा तो भाग के रूप में हो जाएगा, 3 हो जाएगा और यहाँ पर x हो जाएगा। तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 3 दाम 30। तो ये x बराबर कितना है हमारा? 10 आया है। तो पहली दो समांतर भुजाएं पूछा है, तो पहली
समांतर भुजा 10 गुणे 1 बराबर 10 हो जाएगा। और दूसरी समांतर भुजा 10 गुणे 2 हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक 10 सेंटीमीटर हो जाएगा और एक 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समलंबाकार खेत में पानी देने सिंचाई का मूल्य ज्ञात कीजिए। सिंचाई का मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, इसकी समांतर भुजाएं क्रमशः 10 मीटर और 25 मीटर हो और उनके बीच की लंबवत दूरी मतलब ऊंचाई 15 मीटर हो और पानी देने का खर्च 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर हो, तो हमें ज्ञात क्या करना है? सिंचाई करने का मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये मान लीजिए समलंबाकार खेत है, इसकी समांतर भुजाएं कितना है? एक 10 मीटर और एक 25 मीटर है और इसकी ऊंचाई 15 मीटर है। तो हमें फार्मूला मालूम है। ठीक है, तो फार्मूला के आधार पर इसे हम लगा देते हैं। फार्मूला क्या है? समलंब का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग। ठीक है, समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। ठीक है, समलंब का क्षेत्रफल नहीं दिया है, मान लेते हैं। और 1/2 और समांतर भुजाओं का योग कितना है? एक 10 मीटर और एक 25 मीटर है, तो 10 + 25। और ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 15 मीटर। ठीक है, ये ऊंचाई है इसका 15 मीटर दिया हुआ है, गुणे 15। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। ये 1/2 हो जाएगा और ये 10 और 25 कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। ये गुणे 15 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ए बराबर 1/2 गुणे 35 गुणे 15। ठीक है, अब 35 में 15 का गुणा कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 525 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग 525 लिख लेते हैं। इसमें एक छिपा हुआ है तो इन दोनों में गुणा किए तो 525 हो गया और बटे में 2 हो जाएगा। तो ये में क्या हमारा आंसर निकल आया? वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये वर्ग किलोमीटर आ गया हमारा। अब पैसे ज्ञात करने हैं, यानी सिंचाई का कुल खर्च। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, अतः खेत के सिंचाई की कुल खर्च। तो वर्ग किलोमीटर सबसे पहले लिख लेते हैं 525/2 और सिंचाई का मूल्य दिया है 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर हो जाएगा 4। तो ये 4 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 दूना 4। तो गुणा कर लेते हैं हम, 5 में 2 से करेंगे तो 10, 2 में 2 से करेंगे तो 4 1 5 हो जाएगा और 5 दूनी 10 हो जाएगा, 1050। ठीक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा एक समलंब का क्षेत्रफल 192 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक समलंब का क्षेत्रफल 192 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसका लंब यानी लंबाई 16 सेंटीमीटर और एक समांतर भुजा 8 सेंटीमीटर हो, तो इसकी दूसरी समांतर भुजा की लंबाई क्या है? ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो माना दूसरी समांतर भुजा x है। ठीक है, x मान लिए। अब इसे फार्मूले पे रख देंगे। ठीक है, सूत्र क्या है हमारा? समलंब का क्षेत्रफल बराबर बराबर 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग
गुणे ऊंचाई, हाइट यानी ऊंचाई। ठीक है, तो समलंब का क्षेत्रफल हमें दे दिया है 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। समांतर भुजाएं एक हमें दे दिया है 8। ठीक है, 8, और हमें दूसरा ज्ञात करना है, तो मान लिया हम एक x है और दूसरा 8 दिया ही है, और इसकी लंबाई क्या है यानी ऊंचाई, ऊंचाई इसका दिया हुआ है हमारा 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हल कर लेते हैं। ये 16 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 8 16। ठीक है, अब x प्लस 8 को इस 8 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो जब 8 में x से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8x। जब 8 को इस x से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 8x, और जब 8 का गुणा हम 8 में करेंगे तो हो जाएगा 64। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब इस 64 को, ये प्लस 64 है, तो इसे जब पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस 64 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 192 माइनस 64, और ये हो जाएगा 8x। ठीक है, अब इस 192 में से हम 64 घटा देते हैं। ठीक है, तो जब किनारे हम लोग घटा लेते हैं तो 12 में से जब 4 जाएगा तो 8 बचेगा। ठीक है, और जब इसे हासिल दे देगा तो यहाँ पर भी 8 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 2 बचेगा, और फिर यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 128, और ये हो जाएगा 8x। अगेन ये गुणा के रूप में है, तो जब इसे 8x को यानी 8 को जब हम पक्षांतर करेंगे तो भाग के रूप में हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर 128 बटे 8 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे काट दीजिए, 8 एक कम 8 और 8 छके 48। ठीक है, तो हमारे x का मान आ जाता है 16, और यही क्या है, दूसरी भुजा है, दूसरी समांतर भुजा यही है। ठीक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया हो। मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।